वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट एनपीओ कर रहे हैं। पार्ट 4 करना है, आज करेंगे अपन सब नंबर 2 करेंगे। 1 इंट्रोडक्शन, प्लीज चेक द आई बटन एंड बिलो द डिस्क्रिप्शन, ऑल वीडियोस आर देयर। सो आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे। उनका क्वेश्चन है कि भाई प्रिपेयर करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर 31st March 20 एंड द बैलेंस शीट। क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद डिप्रिशिएशन है। अब आपका रिसिप्ट, ये फंडा याद करो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो बच्चों रिसिप्ट वाला यानी डेबिट वाला आपके सॉल्यूशन में इनकम साइड जाएगा यानी क्रेडिट साइड, और बच्चों उसी तरह से जो क्रेडिट वाला है यानी पेमेंट है वो अपना एक्सपेंस है। सो सबसे पहले आपको सब में ये चेक करना है कि आपको कैपिटल फंड ऑफ प्रीवियस ईयर दिया है कि नहीं दिया है। अगर आपको कैपिटल फंड ऑफ प्रीवियस ईयर का दिया है तो इसका मतलब है प्रीवियस ईयर के जितने भी डिटेल है उनके तो एक इफेक्ट आएंगे अंडर द एडजस्टमेंट, और आपका रिसिप्ट में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ कैश ये भी प्रीवियस ईयर का है, तो ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स है, तो इसके लिए इसका इफेक्ट पास करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर एडजस्टमेंट होगा तो एक इफेक्ट कम से कम पास करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट आया तो इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएगा। नेक्स्ट डोनेशन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो इनकम। अब आते हैं पेमेंट साइड में, मेडिसिन परचेज, मेडिसिन आपको नीचे भी दिया रहता है चेक करने का। तो ये इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कंज्यूम करके, ओपनिंग स्टॉक, एट परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे वो मेडिसिन है, फिलहाल तो ये एक्सपेंस में ही जाएगा। फॉर्मेट याद रखना है आपको, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस है, चैरिटी शो एक्सपेंस है, सर्जरी एक्सपेंस है, इक्विपमेंट आपका एसेट्स है, कैश इन एंड कैश एट बैंक ये भी एसेट है। नाउ कम टू एडजस्टमेंट, पहला तो ये प्रीवियस ईयर है और ये आपका करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर यानी ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर यानी क्लोजिंग बैलेंस। प्रीवियस ईयर का एक इफेक्ट, करंट ईयर का 2 इफेक्ट, इसको जहन में रखें। फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखा है, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, एरियर भी बोलते हैं, एक्रूअल भी बोलते हैं और अनपेड भी बोलते हैं। यानी आओ सब्सक्रिप्शन पे है तो सब्सक्रिप्शन एक छोटा सा टिक मार्क कर दो कि एडजस्टमेंट है। फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन है, इस पे टिक मार्क करेंगे। फिर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ और हमारे पास यहाँ पे भी इक्विपमेंट है, तो ओपनिंग में ये वाला परचेज रहेगा, आपको ऐड करना है। नेक्स्ट बिल्डिंग आपका नॉर्मल एसेट से, बिल्डिंग देखने का आगे फंड रहेगा तो लाइबिलिटी, बिल्डिंग लिखा है तो एसेट, कैपिटल फंड ये अपना लाइबिलिटी में जाएगा। 10% इन्वेस्टमेंट एसेट से, परसेंटेज जब भी आएगा इसका मतलब है वहां पे हिडन एडजस्टमेंट है। तो 1 लाख पे 10%, ये पिछले साल का है तो पिछले साल का ब्याज इस साल मिलना चाहिए। 1 लाख का 10% होता है 10,000, और मेरे ख्याल से आपको सब में ऑलरेडी ये इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 10,000 मिल गया है, यानी यहां पे आप कोई भी इफेक्ट पास नहीं करना बच्चों। ये हमेशा चेक करना है एसेट्स के ऊपर, कभी ब्याज वगैरह है तो चेक करें। हाँ, 10,000 नहीं दिया होता तो आपको यहाँ पे 10,000 प्लस करना पड़ता, तो इस चीज को जहन में रखें। फिलहाल तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमें 10,000 मिल गया है। फिर डेप्रीशिएट इक्विपमेंट है, माइनस कर देंगे, बिल्डिंग पे भी माइनस कर देंगे। याद रखें बिल्डिंग यहाँ 40,000 पे अपन को 1,500 डेप्रीशिएशन माइनस करना है। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। अब इसका सोल्यूशन पार्ट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनानी है। करंट ईयर याद रखें 2020 का है, तो सबसे पहले आप यहीं से मंगता वहां से स्टार्ट करें। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पेमेंट साइड। मेडिसिन परचेज, इसका फॉर्मेट बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में आपको। स्टेशनरी वर्ड आ सकता है, ड्रग्स, मेडिसिन, तो कंज्यूम वर्ड डालने का, तो यहाँ लिखेंगे अपन मेडिसिन कंज्यूम्ड।
ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। फिलहाल अपने पास परचेज है तो अपन फॉर्मेट तो लिख देंगे और यहाँ पे सिर्फ परचेज का फिगर डालेंगे 41,000। जैसी एंट्री आएगी वैसा पोस्टिंग करो तो इजी पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ वहाँ जम मारोगे तो एंट्री भूल जाओगे। तो मेडिसिन परचेज है तो परचेज डालेंगे, जनरल एक्सपेंस है वो भी डाल देते हैं, सैलरी वो भी एक्सपेंस है, स्टेशनरी वो भी एक्सपेंस है, चैरिटी 550 वो भी एक्सपेंस है, सर्जिकल और डिस्पेंसरी वो भी एक्सपेंस। इक्विपमेंट ये परचेज है एसेट में, पहले इक्विपमेंट लिखेंगे उसके नीचे ऐड परचेज 10,000। फिर कैश इन एंड कैश एट बैंक ये भी एसेट्स है, इनको एसेट्स में लिखते हैं। नाउ पेमेंट साइड कैश तो कट हो गया, सब्सक्रिप्शन टिक मार्क है 52,000 इनो कॉलम में लिखेंगे। डोनेशन टिक मार्क नहीं है बाहर लिख देते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी बाहर लिख देते हैं। प्रोसीड ऑफ चैरिटी सो ये भी बाहर लिख देते हैं। बच्चों चैरिटी सो लिखने का दो तरीका, या तो ऐसा सेपरेट लिखो आप, या तो फिर ये 550 यहाँ माइनस करके बताओ, वो भी तरीका आपका सही है। और इस फॉर्म में लिखेंगे वो भी सही है, तो आपके ऊपर आप जो कन्वीनियंट रहेगा वो यूज कर सकते हैं आप लोग। अब आपको जाना है एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट 310 का है और ये सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट है। तो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बताया था मैंने आपको, आउटस्टैंडिंग अगर प्रीवियस ईयर का है तो आपको लेस करना है। देखो यहाँ पे मैंने लेस किया है 310, और फिर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का रहेगा तो प्लस करेंगे, अपन यहाँ प्लस करेंगे। और ये 350 करंट ईयर का है तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा ए लिखा है यानी एसेट साइड में लिख देंगे अपन इसको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350। अगर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनती तो 310 प्रीवियस ईयर का एसेट होता। यहाँ बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे प्रीवियस ईयर की, उसका रीजन है बार बार बोल रहा हूं, अगर सब में कैपिटल फंड दिया है प्रीवियस ईयर का तो आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ना बनाएं। फिर है आपका एडवांस, प्रीवियस ईयर एडवांस, एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस करने का, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर है। और करंट ईयर का एडवांस 150, इसको माइनस करने का। अब इसको 52 से पूरा माइनस प्लस प्लस माइनस करो तो आपका सब्सक्रिप्शन आया। और ये 150 का भी सेकेंड इफेक्ट जाएगा करंट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फिर है हमारा थर्ड एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ एडिशन 8,000 ओपनिंग है, 11,000 क्लोजिंग है। तो ओपनिंग को ओपनिंग में डाल देंगे और क्लोजिंग को क्लोजिंग में। 41,849 में से 11 गया तो 38,000, और ये 11,000 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। देन इक्विपमेंट 15,000 है, 15,000 पहला ओपनिंग वैल्यू लिखेंगे, प्लस करेंगे 25, और इसके ऊपर डिप्रीशिएशन था इक्विपमेंट के ऊपर 1,900 वो माइनस करेंगे तो बाहर आ जाएगा 23,100। 1,900 डिप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। फिर बिल्डिंग है 40,000 वो लिख देते हैं, उस पर भी एडजस्टमेंट है 1,500 का, डेप्रीशिएशन माइनस करके बाहर लिखेंगे 38,500, और ये 1,500 का भी सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट, दोनों को प्लस करें और बाहर लिख दें इसको 3,400। देन योर कैपिटल फंड डायरेक्टली दिया हुआ है, कैपिटल फंड लिख देते हैं। इसके नीचे सरप्लस डेफिसिट आएगा तो इसलिए इनर कॉलम में लिखते हैं। देन इन्वेस्टमेंट 1,00,000 वो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग आउटर कॉलम में, बिकॉज इसका 10% का पैसा हमें मिल चुका है। 1,00,000 का 10% ऑलरेडी मिल चुका है, इसलिए कोई एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते आप। हाँ अगर नहीं मिला होता तो 1,00,000 अंदर लिखते, फिर प्लस करते, फिर 10,000 का सेकेंड इफेक्ट वापिस यहाँ डालते। तो फिलहाल क्वेश्चन में दे दिया तो हेडेक नहीं है। अब हमारा लास्ट स्टेप है इसको बंद करना। तो पहला अपना क्रेडिट नॉर्मली बड़ा दिख रहा है तो बड़ा क्रेडिट साइड का टोटल शुरू करते हैं। तो क्रेडिट का टोटल 88 और डेबिट का 72 और माइनस करेंगे 15। पहला 88 बड़ा है, दोनों साइड लिखते हैं। बैलेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड, डेबिट इज लोअर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग लिखते हैं सरप्लस। सरप्लस या नेट प्रॉफिट, कैपिटल में क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं और फिर इसको प्लस करके बाहर करेंगे।
और लास्ट में आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली। आई नो टैली फिगर इज 1,86,910। तो इस तरह से सम हुआ। इस पे जो ध्यान देने वाला था, मेडिसिन वगैरह था, उस पर ध्यान देना था आपको। फिर डेप्रीशिएशन पे आपको ध्यान देना है, कब कहाँ कैसे निकालना है। और इम्पोर्टेंट है कैपिटल फंड। अगर कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया है तो आप नो नीड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ अ प्रीवियस ईयर। तो बेसिक चीज है, इसके ध्यान दे। होप से यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।